दोस्तों, आपका हमारे चैनल भारे मदीना में बहुत बहुत खैर मकदम है। चाहूँगा उन शोहरों से भी जो अपनी बीवियों को नजर नहीं देखते। मेरे दोस्त जरा सोचें आप, वो अपना बाप छोड़कर आई है, अपना भाई छोड़कर आई है तेरे लिए, अपना परिवार छोड़ा उसने तेरे लिए। मेरे दोस्त कभी कभी कोई गलती हो जाए तो नजरअंदाज भी कर दिया कर, क्योंकि बीवी जो होती है किसी की भी हो उसमें सारी कमी नहीं, कुछ खूबियां भी होती हैं। कुछ खूबियां देख के मेरे दोस्त माफ कर दिया कर। और कभी कभी जब रोना लगे करे ना तो ये भी पूछ लिया कर रो क्यों रही है, क्योंकि मेरे दोस्तों कभी कभी मैंने देखा है कुछ मेरी माँ कुछ बहनें रोती हैं तो इस वजह से नहीं, वो तेरे घर के काम की वजह से नहीं रोती हैं कि मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मुझे बर्तन ज्यादा मांजने पड़ रहे हैं, मुझे पोंछा लगाना पड़ रहा। अरे इस वजह से नहीं रोती है, कभी कभी बेटी इस वजह से भी रोती है कि बचपन से लेकर जवानी तक जिस बाप ने पाला था उस बाप की याद में भी कभी कभी आंसू निकल जाते हैं, उस माँ की भी याद आ जाती है, क्योंकि मेरे दोस्त बेटी बेटी होती है। और मैं तो कहता हूँ दोस्त, अपनी बीवी के साथ में ऐसा सलूक करना कि जब तेरी बीवी नमाज पढ़ के दुआ मांगे ना तो ये दुआ मांगने पे मजबूर हो जाए, ए अल्लाह जितना अच्छा शोहर तूने मुझे दिया है इतना अच्छा शोहर मेरी बेटी को भी अता करना, इतना अच्छा सलूक पेश करना मेरे दोस्त। इसलिए मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम जो औलाद को अच्छा बनाना चाह रहे हो ना, तुम अच्छे बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हें देख कर अच्छा बन जाएगी। जरूरी है मेरे दोस्त, अपने घर में ना सुकून पैदा करो, अपने घर में चैन पैदा करो। अपनी बातों में उन औरतों से भी कहना चाहूंगा, अगर शोहर तुम्हें कोई फरमाइश पूरी ना कर सके तो ये नहीं कि फौरन मैके में जाके कह दो नहीं, हो सकता तेरे शोहर की भी कोई मजबूरी हो सकता है इस साल इसका काम अच्छा ना चल रहा हो। इसलिए औरत की भी जिम्मेदारी है कि अपने ससुराल की बुराई मैके में ना करे, क्योंकि तुम मैके में जाके बुराई करेगी समझ ले तेरी उसी दिन से तेरे मैके में इज्जत घटना शुरू हो जाएगी। तेरी भाभी जो होती हैं वो फिर इज्जत नहीं करेंगी, कहेंगी ये तो ऐसी है, इसका शोहर भी इसकी कदर नहीं करता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कुछ औरतें ये चाहती हैं मेरा शोहर मेरी मुट्ठी में रहे, मेरा गुलाम बनकर रहे। ये ख्याल अपने दिल से उठा कर रख देना, क्योंकि ना समझ है वो औरत, बेवकूफ है वो औरत जो अपने शोहर को अपना गुलाम बना के रखती है और खुद गुलाम की बीवी कहलाती है। अरे लाजवाब है वो औरत जो अपने शोहर को अपना बादशाह बना के रखती है और खुद बादशाह की बीवी कहलाती है। तो ये अपने पैगाम दो आप अपने घरों में। और एक बात और, जब बेटी की बात आई है तो देखो इस बेटी को ऐसी बना के विदा मत करना अपने घर से। हमने देखा मेरे दोस्त, कोई अपनी बेटी की शादी में 5 लाख खर्च करता है, कोई 3 लाख खर्च करता है, कोई जिसका जैसा हिसाब होता है। लोग तो 10-10 लाख खर्च कर देते हैं और भी ज्यादा करते, करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, तू ये बता 10 लाख तो खर्च कर दिए, बेटी को क्या बनाया, कैसे करेगी अपने शोहर की कदर? ये तूने कुरान की तालीम नहीं दी, दीन नहीं सिखाया। और सुनो, बेटी की शादी में 10 लाख तो खर्च कर दिए, लेकिन बेटी को कुछ नहीं सिखाया। तेरी बेटी अद्धी बाहुओं का सूट पहनती है, नमाज नहीं होती है, इतना टाइट लिबास पहनती है कि बदन नुमाया होता है, इससे नमाज नहीं होती है। तेरी बीवी इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ती है, बालों की स्याही नजर आती है, उससे नमाज नहीं होती है। तूने बता क्या सिखाया है? तेरी बेटी को नहीं मालूम कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक कैसे किया जाता है, मोटे कपड़े को कैसे पाक किया जाता है, बारीक कपड़े को कैसे पाक किया जाता है। तेरी बेटी को नहीं मालूम बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिनों के बाद इस पर नमाज फर्ज हो जाती है। तेरी बेटी को नहीं मालूम सास के हुकूक क्या होते हैं, तेरी बेटी को नहीं मालूम शोहर के हुकूक क्या होते हैं। अरे तेरी बेटी को नहीं मालूम। अब मुझे बता तूने बेटी को क्या सिखाया? इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, अपनी बेटी की शादी में अरे 10 लाख ना सही, अरे 2.5 लाख खर्च करना, मगर अपनी बेटी को अपने घर से ऐसा बनाकर विदा करना, ऐसा बनाकर विदा करना, अगर बेनमाजियों में जाए तो सारे खानदान को नमाजी बना दे। चाहूंगा वो भाइयों की मोहब्बत को छोड़ के बेटी किसी के घर जाती है तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो बीवियों से मेरे दोस्तों नफरत करते हैं। और मैंने कुछ लोगों को देखा घर में ना ऐसा रुआब जमाते हैं, जब घर में आते हैं बच्चे सहम जाते हैं, बीवी बेचारी डर जाती है। अरे यार तेरे बच्चे हैं, अखलाक अच्छा कर, अपना अखलाक अच्छा कर। तेरे बच्चे तुझसे डर रहे हैं, तेरी बीवी तुझसे डर रही है, ये तेरा अच्छा अखलाक नहीं है। मेरे नबी का अखलाक पैदा कर। मेरे नबी हजरत आयशा से जब शादी हुई ना, आपकी उम्र बड़ी छोटी थी, 9 साल की थी, आप
आपने कहा आयशा खाना दो। हजरत आयशा ने कहा मुझसे तो खाना बनाना नहीं आता, मुझसे रोटी पकानी नहीं आती है। मेरे नबी ने वो अखलाक पेश किया, आयशा तो एक काम करो, आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। तारीख में आता का तुम पानी डालो, मैं आटा गूंदता हूँ। मेरे नबी ने आटा गूंदा, आयशा ने पानी डाला, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे दोस्तों से पकाना भी सिखाया। और हकीकत बात है, एक बार मैंने खुद पढ़ा कि हजरत आयशा पानी पी रही थी, मेरे नबी फरमाते हैं आयशा थोड़ा सा छोड़ देना। जब आयशा ने छोड़ दिया, कहा नबी ने ये बताओ लब किधर लगाए तुमने अपने? कहा तुम क्या करो? कहा मैं उसी तरफ अपने लब लगा के पानी पीऊंगा। ये मोहब्बत है। मेरे नबी की 11 बीवी है। 11 कितनी? नाराज एक भी नहीं, नाराज एक भी नहीं। तो बताओ, ये भी तो अखलाक पेश किया मेरे नबी ने। तो इसलिए आज भी मेरे दोस्तों, असल बात ये है ना, हमारे घरों में लड़ाई की ये वजह है कि हम औरत को ना गुलामी समझ लेते हैं। मैंने देखा रास्ते में हम भी आ रहे हैं, साथ में बीवी भी है, और देखा तो बच्चा भी बीवी पे ही होता है। और भाई साहब घर आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? लाओ जल्दी पानी लेकर आओ, आप बैठ गए। जितनी धूप में तुम आए हो ना, इतनी धूप में बीवी आई थी। जितना सफर तुमने तय किया है, इतनी सफर बीवी ने भी तय किया है। और तुम्हारे मुकाबले में बीवी कमजोर होती है, लेकिन वो फिर भी तेरे लिए पानी ला रही है। अभी पानी ला कर नहीं दिया, इतने बगल मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अब बेचारी वो चाय भी बना कर ला रही है, थोड़ी देर होकर खाना भी बनाओ, बेचारी वो खाना भी बना कर ला रही है। तो मेरे दोस्त, तुम्हें चाहिए कि तुम भी मेरे दोस्तों उसके साथ जो अच्छे सलूक करो, और उनके साथ भी, अपने माँ बाप के साथ भी। ये भी जरूरी है। अपना अखलाक अच्छा बनाओ सबके लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब तेरे अखलाक अच्छे हो जाएंगे, तेरे बच्चों के अखलाक अच्छे हो जाएंगे। ये जरूरी है। उसके बाद हम किसी की बहन को गलत नजर से नहीं देखेंगे। आज के बाद हम किसी के साथ जिना नहीं करेंगे। आज के बाद किसी के साथ बदनिगाही ना करेंगे। बल्कि मेरे दोस्तों, हमेशा जब किसी लड़की को देखो तो अपनी बहन तसव्वुर करो, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह मुझे भी बहन अता फरमाए या बेटी अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, जब माँ और बहन का तसव्वुर आ जाएगा तो गलत ख्याली तेरे दिल से चली जाएगी। और हज़रत अली कहते हैं पहली नजर माफ है, पहली नजर माफ है। हाँ, पहली अगर पड़ गई तो ये धोखा भी हो सकता, लेकिन दूसरा का जब देखोगे तो फिर ये माफ नहीं है, वो तो फिर बदगुमानी होगी। इसलिए एक बात और, जब बेटी को होशियार हो जाना, या बीवी या कोई भी, तो इनके हाथ में मोबाइल मत देना। मोबाइल आजकल ज्यादातर ना ये मोबाइल ही बिगाड़ रहे हैं। तो कुछ हजरत, मैंने एक जगह तकरीर की तो एक साहब कहने लगे करना, बोले हम पे तो छोटा वाला है। बोले हमने अपनी बहन को, अपनी घरवाली को छोटा सा दे दिया। वो जैसे हम हरम में या कहीं हो में तो फोन कर दें कि मेहमान आए, नाश्ता ले आओ, तो हम आ जाएं। तो मैंने कि भैया एक बात बता, ये मोबाइल है, देखो तवज्जो रखना मेरी इस बात। इस मोबाइल पे जो छोटा वाला मोबाइल है ना, जहाँ अच्छी कॉल आती है, कभी कभी रॉन्ग कॉल भी आ जाती है। बताओ आती है कि नहीं आती? गलत कॉल भी आ जाती है। और भाई साहब, तुम आजकल तो जानिए, अगर उधर से लड़की ने उठा लिया, अभी इधर से लड़का बात कर रहा था, तो आजकल के लड़के ऐसे हैं भाई साहब, मर जाएगा मगर वो नंबर डिलीट नहीं करेगा। बोले लड़की बोल रही है, वो लड़की का नंबर, सही बता रहा हूँ मैं। अब बताओ, बहन ने उठाया था फोन, बीवी ने उठाया था, माँ ने उठाया था, अब इधर से मेरे दोस्त ये लड़का था, अब डिलीट नहीं करेगा, बार बार परेशान करेगा। तो कभी कभी रॉन्ग कॉल आने का पता फिर क्या होता, एक दिन कॉल करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर ऐसे होते होते ना थोड़ी बहुत करी ले आदमी बात, और फिर थोड़ी भी बढ़ जा, तुम कहाँ रहो भाई, कैसा, अरे हो तो मेरी नानी, हो तो मेरी खाला है, हमें तुम्हारी रिश्तेदारी हूँ। और फिर तो बात ये हो, घर तक बात पहुँच जाए, और फिर रात ही रात फिर पता ना चलता कांगी बहन। कुछ औरतें तो शोहर को ही छोड़कर भाग जाए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मोबाइल ना बहुत बुरी बला है, इस पर ध्यान रखो। मोबाइल पे हमेशा मेरे दोस्तों, अगर जरूरत है तो मेरे दोस्तों इस्तेमाल करें, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मेरे दोस्तों, ज्यादातर बहनों के कोई कारखाने नहीं है, हमारी माँ का कोई कारखाना नहीं है, हमारी बेटी की कोई फर्म नहीं जो बंद हो जाएगी मोबाइल के बगैर। मैंने रिश्ते टूटते हुए देखे इस मोबाइल की वजह से। घर में कूलर फ्रिज बाद में पहले बता दे लड़की आज अब्बा ये लेने गए, लड़का भी कहे ठीक है, लास्ट में मोटरसाइकिल बचे तो बेचारे भैया बंद बैठ के कहना कि सुबह को मोटरसाइकिल निकालने चलेंगे, कौन सी ले मैं। तो बेचारे गरीब गुरबई मैं ज्यादातर कहते हैं डिलैक्स निकाल लो, अब रात भर ये डाटा पड़ा फोन पे, तो ये कहते हैं रात सुबह को तो अब्बा हो जाएंगे मोटरसाइकिल निकालने का, कौन सी लाएंगे डिलैक्स। तो कह रहा तूने कुछ ना कोई रिश्ते के बाद यही तो होगा, दोनों मियाँ बीवी अभी बने नहीं है, वो लड़का लड़की जिनकी शादी होने वाली दोनों डटे रहे हैं फोन पर। कहा तूने कुछ ना कही, मैं क्या कहती बावली, रिलैक्स थी थोड़ी बड़ी करा दे, अपाचे करा दे, सुपर स्प्लेंडर करा दे। तो कहा मैंने तो ना कही कि सुबह कह रही है निकालने जा, मैं तो ना देखी, मैं ना चलाऊंगा। हाँ, अब भैया रात भर मशवरा कर रहा रिलैक्स का, अब सुबह को जा रहे बेचारे निकालने, तो लड़की के अम्मा करे जी रुकियो, कहाँ बताओ कौन सी लाओगे, अब वो लाएंगे डिलैक्स।
अरे वो डिलैक्स लाओगे, लल्ली कह रही है पिलेंडर ले आते। पिलेंडर कहा क्यों, रात तो डिलैक्स की बात हुई थी। अरे वो लल्ली कह रही है पिलेंडर ले ही हो। अब्बा को भी गुस्सा आया कि वो लल्ली नहीं कह रही, वो लल्ला कह रही है, लल्ला जो रात भर डटा रहा है। तो हकीकत बता रहा हूँ, अगर डिलैक्स दे दोगी तो फिर रिश्तेदारी भी खत्म हुई। सही कूलर फ्रीज बेचारी ने रात में कह दिया कि सुबह को लेने जाएंगे ना आया तो इसलिए मोबाइल भी अच्छी चीज नहीं है। अपनी बहन की हिफाजत करो, बेटी की हिफाजत करो, कोई ना थोड़ा इल्म दीन सिखाओ, इल्म दीन। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रोशनी में बेटी कहीं भी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़िंदगी लाजवाब हो जाएगी। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो गलती अल्लाह ताला ने माफ़ फरमाए। और ख़ास तौर से हमारे मोहिद्दीन हाफिज़ मोहिद्दीन साहब की बेटी जो दुनिया में आई, अल्लाह इस बच्ची को तमाम बलाओं से मुसीबतों से दूर रखे, अल्लाह इल्म दीन का शौकीन बनाए, अल्लाह हम सबों को मरने से पहले पहले मक्का मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए, और जिसे उन्हें एक बार देख लिया अल्लाह उन्हें दोबारा दिखाए। अल्लाह इस घर में खैर व बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। अल्लाह हमारे हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। वक्त की किल्लत थी, बातें अधूरी रह गई, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात अधूरी रह गई। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी फिर। आइए सब हज़रात खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें।